तो जब महान ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को बनाया होगा कि व्यासपीठ पर स्त्री ना बैठे या बहनें ना बैठे, उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन समझिए। स्त्री और पुरुष के दोनों के शरीर, उनके बनावट, उनके गुणधर्म अलग अलग हैं। ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। तो इस दर्शन में शुचिता, शुद्धता, अशुद्धता का बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। स्त्री के लिए इस धर्म के प्रचार प्रसार को करना निरंतर पॉसिबल नहीं है, और शरीर का कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग भगवान ने की है कि कई बार उसकी अशुद्धि का उस पर खुद का नियंत्रण नहीं है। शरीर है, शरीर का धर्म है अपना, उसको हम कोई विरोध तो कर नहीं सकते। तो जिस चीज की अपनी कोई स्थिरता नहीं है, अपनी कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है शरीर के अन्य धर्मों की, ऐसे में व्यासपीठ जैसी पवित्र जगह पर इस शुचिता अशुचिता का ध्यान रखना परम आवश्यक है। पहला दर्शन। अब इसके ऊपर की तरफ चलते हैं हम। इसके ऊपर जो चर्चा है वो चर्चा ये है कि इस तरह के किसी भी कार्य, पूजा आदि इत्यादि में जनेऊ धारण करना बहुत आवश्यक है, शिखा धारण करना बहुत आवश्यक है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि स्त्री का जनेऊ नहीं होता, वे जनेऊ धारण तो नहीं किए होती। बिना जनेऊ के आपके यहां पंडित जी आके सत्यनारायण की कथा नहीं कर सकते, भागवत जी तो बहुत बड़ी बात है। जनेऊ, शिखा, अन्य कई सारे कर्म हैं जिन पर भी विचार होना चाहिए। अब कलयुग इतना प्रधान हो गया है कि कोई किसी से पूछ नहीं रहा, बस वो अपने कार्यों में लगे हुए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, मैंने जितनी चर्चा की है वो सब शास्त्रों के आधार पर की है।